आज हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये अधिवेशन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के स्थापना से लेकर के उसमें जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनकी मुख्य मुख्य बातें, उनमें क्या रिजोल्यूशन लिया गया, वो सारे चीज़ आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। जो भी कुछ सेशन इम्पोर्टेंट है इसको दो खंड में हम लोग विभाजित करेंगे। पहले खंड में कुछ हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट अधिवेशन को, उसके बाद दूसरे खंड में देखेंगे बाकी के अधिवेशन को, और उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन हम लोग देखेंगे इस पे। तो इससे बीपीएससी पीटी में खास करके एक या दो सवाल तो रहते ही रहते हैं, कम से कम एक सवाल तो रहेंगे रहेंगे, दो सवाल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे बॉम्बे में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, और यही इसका स्थापना वर्ष भी था। एओ ह्यूम ने इसको फाउंड किया था, और इस समय गवर्नर जनरल डफरिन थे। ठीक है, तो इन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व के तहत ये कन्विंस किया डफरिन को कि इस तरह का एक संगठन होना चाहिए, और जो भी एजुकेटेड क्लास थे इंडिया के, वो लोग भी चाहते थे कि एक संगठन हो, और जहाँ की वो अपना जो है जो भी पॉलिटिकल थॉट है या जो भी मांगे हैं, एक मंच हो जहाँ से कि वो अपने डिमांड्स को और अपने सुझाव को रख सकें। तो इसके लिए इन्होंने जानबूझकर भी कहीं ना कहीं वो ह्यूम को आगे बढ़ाया कि ये अंग्रेज अफसर हैं, और बहुत कम चांसेज हैं कि अगर ये रिवोल्यूशनरी वगैरह कुछ होते, जो इंडियंस लोग शायद होते, तो शायद ऑब्स्ट्रक्शन कुछ किया जा सकता था डफरिन के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व के तहत इसको जो है कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। ठीक है, ताकि जो भी डिससेटिस्फैक्शन जो अंग्रेज सरकार के तरफ से के अगेंस्ट में जो उठ रहा है, वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं रिवोल्ट का रूप धारण कर सकता है, अपराइजिंग काउज हो सकता है, जैसा कि 1857 में हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भावना थी, एक भेंट के रूप में, एक उद्गार के रूप में, एक मंच को मिले जो भी डिससेटिस्फाइड इंडियन है। ठीक है, तो स्थापना और ये प्रेसिडेंट, ये दोनों में अंतर है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि हु आर द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इट विल बी एओ ह्यूम, बट व्हेन इट इज आस्क्ड दैट हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन द आंसर विल बी डब्ल्यू सी बनर्जी। अब ये कहाँ हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 डेली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये दोनों से पूछे जा चुके हैं, इनसे भी जाते रहे, डब्ल्यू सी बनर्जी से भी। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग देखते हैं। तो अमूमन दिसंबर के में ही जो है कांग्रेस के सेशन होते थे। सेकेंड 1886 में हुए कलकत्ता में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दिया। ठीक है, जो धन निकासी का सिद्धांत जो है, इनके अनुसार से, जो भी इनके अनुसार क्या सच्चाई भी है कि जो भी कच्चे माल थे वो बाहर भेजे जाते थे ब्रिटेन, और वहाँ से बने बनाए माल यहाँ के बाज़ार में बेचे जाते थे। इनफैक्ट कॉलोनियलिज्म का एक रीजन भी बाज़ार ही था। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद सरप्लस जो उत्पादन होने लगे बहुत सारे सामानों के, बहुत तेज़ी गति से बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगे, तो उनके लिए बाज़ार की भी आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म जो था, जिसको इम्पेरियलिज्म भी कहा जाता है, वो एक रीजन था, और इसी के तहत ये सारे कॉलोनीज बनाए गए थे, कहीं ना कहीं इनके उत्पादित एक्स्ट्रा माल को खपाया जा सके। ठीक है, तो 434 डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया था।
ये डेलीगेट्स आप याद रखेंगे, फर्स्ट सेकंड वो सारे जो भी हो 3 तक आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड जो अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ, देखिए 1887 में, और बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इसलिए भी याद रखना है कि पूछा जाता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। So this is very important again. Okay. Now 607 delegates participated in this session. Okay. सोशल कॉन्फ्रेंस बाय MG रानाडे, तो सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रानाडे द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेसमैन का नारा बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था, ठीक है। फोर्थ सेशन 1888 और इलाहाबाद में हुआ ये सेशन, ठीक है। जॉर्ज यूले, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, ये पूछा जाता है बार बार, कौन थे पहले अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूल थे, ठीक है। इसके अलावा इस सेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। अब फिफ्थ अधिवेशन हम लोग देख लें, 1889 में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। इसके अलावा विलियम वेडरबर्न, ये भी अंग्रेज थे, ये भी इंग्लिश मैन थे, ठीक है। और वुमेन पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड दैट इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन women participated first time. So this was 5th Congress session 1889 in which women participated first time. Now voting rights was proposed. इस सेशन में वोटिंग राइट भी प्रपोज हुए जो कि 21 ईयर्स रखे था, ठीक है। उसके बाद 6th सेशन पर आ जाइए 1890 कलकत्ता, ठीक है। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कादम्बिनी गांगुली, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कादम्बिनी गांगुली जो पहली महिला जो थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ये पढ़ने वाली थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली थी, और इन्होंने पहली बार कांग्रेस की वो एड्रेस किया था, ये पहली महिला थी एड्रेस करने वाली, ठीक है। 7th सेशन में आप आ जाइए, नागपुर में हुआ था, ठीक है। और P आनंद चार्लू जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और सेकंड नेम ऑफ कांग्रेस इज नेशनल, इसमें ये नारा दिया गया था।